तो गाइस कैसे हो? इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे और ड्रैगन बॉल के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे अपडेट्स आई है, भले ही वो एनिमे हो या फिर स्पेसिफिकली ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज़ हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एनिमे न्यूज़ की, तो ओशिनोको का सीजन 2 क्रंचीरोल पे फाइनली हिंदी डब में अवेलेबल हो चुका है, जिसका कि बहुत सारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, जो कि फाइनली उन्होंने पोस्ट कर दिया है कि अवेलेबल हो चुका है हिंदी डब में, जो कि MX प्लेयर में भी अवेलेबल था। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई दोनों में से किस में आएगा, तो दोनों में ही आएगा। आपके पास जिसका भी सब्सक्रिप्शन है आप उसका देख सकते हो जाके, या तो आप क्रंचीरोल का देखो हिंदी डब में या फिर MX प्लेयर के हिंदी डब में देखो। इसी के साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई सीजन 3 का क्या सीन है ओशिनोको का। तो सीजन 3 का हिंदी डब अभी शायद से मेरे को लगता है कि 3 से 4 मंथ्स लगेंगे उसको हिंदी डब होने में प्रॉपरली पूरी तरह से। तो आप 3-4 महीना रुको, तब तक आप लोग सीजन 2 एंजॉय करो। और अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो अगला न्यूज़ आता है माई हीरो एकेडमी से, जिसमें कि हमें माई हीरो एकेडमी का एक स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा, वो भी हिंदी में। और ये जो एपिसोड 3 है ये रिलीज होगा 3 अगस्त को, जो कि पूरी तरह से हिंदी या फिर इंग्लिश डब में अवेलेबल रहेगा। और इस एपिसोड का नाम होगा आई एम हीरो 2। और इसी के साथ साथ एक और न्यू एनिमे द रिबन का फाइनल ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि नेटफ्लिक्स एनिमे में आया है, जो कि सिर्फ नेटफ्लिक्स में ही अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग फटाफट जाकर ट्रेलर देख सकते हो। और जो भी ऑडियंस द रिबन एनिमे का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये ट्रेलर एक तरह से बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 कब रिलीज होगा, तो हिंदी डब में। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सीजन 2 का हिंदी डब आए हुए कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं, और सीजन 3 का अभी तक कोई आता पता नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि सीजन 3 में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स आए हैं, जिसको लेके हिंदी डब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और शायद से 1-2 महीने में हमें, या फिर 1-1.5 महीने में हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिल ही जाएगा सीजन 3 को लेके हिंदी डब में। तो इसी के साथ थोड़ा वेट करो, अगर कोई भी अपडेट आता तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में डाल दूंगा। और अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल की न्यूज़ की। तो फाइनली टोयोटारो का एक और न्यू इलस्ट्रेशन आ चुका है, जिसमें कि हमें बीरस देखने को मिल रहा है, और ऊपर की साइड लिखा हुआ है ड्रैगन बॉल सुपर, जो कि शायद से ऐसा हो सकता है कि ये इलस्ट्रेशन ऑफिशियली टोयोटारो की तरफ से ही ड्रॉ किया गया है, जो कि शायद से कहीं ना कहीं ड्रैगन बॉल के मांगा के आने का हिंट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ इसमें आप लोग देख सकते हो बीरस का पूरी तरह से एक रॉ ड्राइंग है, हालांकि इसका भी कलरफुल वर्जन नहीं आया, जो कि कहीं ना कहीं यही हिंट कर रहा है कि शायद से ये किसी तरह से मांगा के पैनल में यूज़ हो, या फिर अपकमिंग जो भी ड्रैगन बॉल के न्यू मांगा आएंगे जो कि आने वाले हैं, उसमें शायद से ये यूज़ हो सकता है। तो मांगा का अपडेट फिलहाल यही है कि अभी तक तो बस इलस्ट्रेशन और ड्राइंग्स आ रही है। जैसे ही कोई भी ड्रैगन बॉल के रिलेटेड मांगा का न्यूज़ आता है, सबसे पहले मैं आप लोग इसी चैनल पर डाल दूंगा। फिर अगर हम लोग बात करें फॉर्मेट की, जो कि ऑफिशियली लीक आ चुकी है, जो ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक का फॉर्मेट होगा, उसमें हमें बीरस आर्क टोटल 6 एपिसोड्स के देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 एपिसोड में पूरा का पूरा बीरस आर्क, जिसमें विश और बीरस दोबारा अर्थ पे आते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो पूरा का पूरा आर्क 6 एपिसोड्स तक होगा, जिसमें कि गोकू अपना सुपर सैयन गॉड फॉर्म अचीव करता है, वो सब का सब पूरा 6 आर्क तक होगा। उसके बाद आएगा गोल्डन फ्रीज आर्क, जो कि 5 से 6 एपिसोड में ही हो जाएगा। और उसके बाद आता है यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 आर्क, जो कि 7 से 8 एपिसोड्स तक खत्म हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और इसके बाद ये लोग सीधा जंप करेंगे ग्रैनुला और मोरो आर्क में, और उसके जो एपिसोड्स होंगे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, वो फुल फ्लेज एनिमे एपिसोड्स होंगे, यानी कि करीब 20 से 21 एपिसोड हर आर्क को लेके, जो कि अच्छी बात है। और स्टोरी को पूरी तरह से डिटेल में ये लोग एक्सप्लोर करेंगे, प्लस फिलर एपिसोड्स भी होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और अब बात करें एक न्यूज की, तो ये पूरी तरह से न्यूज तो नहीं है, पर एक लीक है कि एक मूवी भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है इसी मोरो आर्क या फिर जो ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक है, इसी के बीच मूवी का भी ट्रेलर लीक होते हुए या फिर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। और ये अभी तक एक लीक है, फुल न्यूज नहीं है, तो आप लोग इसको कंफर्मेशन में मत लो, पर हमें शायद से फ्यूचर में हमें कभी भी एक मूवी का ट्रेलर या फिर लीक या फिर अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर ऑफिशियल न्यूज की, जो कि शिनाटानी एनिमेशन से ही है, जो कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक जो नया रीमेक आने वाला है, उसका हमें न्यू इंप्रूव एनिमेशन यूनिवर्स 6 या फिर यूनिवर्स 7 आर्क तक ही मिलेगा। हाँ, आप लोग ने सही सुना, न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोगों को गोकू ब्लैक का आर्क और प्लस टूर्नामेंट ऑफ पावर हमें एनिमेट होते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि यूनिवर्स 6 और 7 आर्क के बाद सीधा हमें मोरो या फिर ग्रैनुला आर्क एनिमेट होते हुए दिख सकता है। और ऐसा कहना है शिनाटानी एनिमेशन का, जो कि इस बार का ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक को एनिमेट कर रहे हैं। अब इस न्यूज को सुन के बहुत सारे लोग खुश भी है, बहुत सारे लोग सैड भी है। अब खुश इसलिए है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी मोरो आर्क देखने को मिलेगा, और सैड इसलिए है क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक में हमें गोकू ब्लैक का एनिमेशन और उसी के साथ साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर भी अच्छे एनिमेशन के साथ दिखे और इंप्रूव एनिमेशन के साथ दिखे। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन इसमें पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा ये चीज सही हो रहा है, क्योंकि इससे हमें जल्दी से जल्दी मोरो और ग्रैनुला आर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग 8-9 साल से इसी का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके मोरो और ग्रैनुला आर्क देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है मेरी तरफ से। पर एक चीज मैं सैड भी हूँ, क्योंकि हमें शायद से मांगा के रिलेटेड कंटेंट कभी भी देखने को ना मिले, क्योंकि मांगा में टूर्नामेंट ऑफ पावर पूरी तरह से अलग प्ले होती है, और उसी के साथ साथ गोकू ब्लैक आर्क भी। अगर ये दोनों आर्क एनिमेट नहीं हुए तो शायद से मांगा का कंटेंट कहीं ना कहीं हमेशा के लिए रह जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो ऑडियंस पे डिसाइड होता है कि उनको मांगा का एनिमेशन देखना है गोकू ब्लैक या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क का, या फिर उनको सीधा सीधा मोरो या ग्रैनुला आर्क में जंप करना है। और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मुझे तो ये डिसीजन सही लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग मेन मोरो और ग्रैनुला आर्क ही चाहते हैं एनिमेट होना,
और बाकी गोकू ब्लैक और टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क में जो एनिमेशन था वो भी मेरे हिसाब से बाकी के ड्रैगन बॉल सुपर शुरू के कंपेयर में अच्छे एनिमेशन थे, अच्छे एपिसोड्स थे। और जो अलग स्टोरी प्ले होती है मांगा में, वो शायद से मांगा में ही ठीक है। अगर यही डिसीजन रहा तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे हमें जल्दी से जल्दी ग्रेनुला और मोरो आर्क देखने को मिलेगा, जो कि अच्छे एनिमेशन के साथ और प्लस फुल एपिसोड के साथ। जैसे कि पुराने एपिसोड में क्या हो रहा है कि कट हो रहा है, यानी कि मेन पार्ट्स को ला रहे हैं ये लोग, मेन एपिसोड्स को, मेन सीन्स को। पर जो ये मोरो और ग्रेनुला आर्क होगा, इसमें पूरे का पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के पुराने एपिसोड्स की तरह ही हमें फुल फ्लेज एपिसोड देखने को मिलेंगे अच्छे एनिमेशन के साथ, और जो कि बहुत बढ़िया होगी। और ये चीज पूरी वीकली एपिसोड होगी, जैसे कि ड्रैगन बॉल दायमा प्ले आउट हुआ था। और मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट डिसीजन है। बट वही है, कहीं ना कहीं मांगा का कंटेंट रह जाएगा, पर इतना तो हम सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं इस चीज के लिए तो एटलीस्ट। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज है टोरियामा को रिलेटेड, जिसमें कि टोरियामा को फिर से हॉल ऑफ फेम में फीचर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि बार बार टोरियामा को फीचर किया जा रहा है उनके मांगा, उनके आर्टवर्क्स को लेके। और ये हमेशा इटर्नल्स तक रहेगा। ड्रैगन बॉल का जो हाइप है, ड्रैगन बॉल के जो इन्फ्लुएंस बरकरार रहेगा टोरियामा की वजह से। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो में यही तक था। अगर कोई भी न्यू अपडेट्स या फिर न्यूज आती है एनिमे या फिर मेनली ड्रैगन बॉल के रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डाल दूंगा। इसी के साथ साथ ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो में बहुत सारे अपडेट्स आई है, बहुत सारे न्यू डीएलसी आई है, जो कि मैं इतना डालता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग खेलते होंगे ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो में यही तक था। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले न्यूज या फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।